ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का आज के दिन एकादशी के दिन और बड़े स्पेशल कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम नियमित रूप से भागवत करते हैं, लेकिन आज की जो कथा है वो थोड़ा विशेष है। क्यों? क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आज एकादशी जो है उसका क्या महत्व है, एकादशी किसे कहते हैं, एकादशी कौन है एक्चुअली में, है ना, और एकादशी रहने से क्या क्या हमें फायदे हैं और क्या नुकसान है। आपको एक नुकसान भी है, हाँ पता चलना चाहिए ना, कुछ नुकसान अगर है तो, नहीं है तो भी पता चलना चाहिए नहीं है। कई लोग कहते हैं एकादशी के नुकसान भी है, तो कौन से एकादशी रहने के नुकसान है ये पता होना चाहिए। तो ये जानने में बहुत अच्छा आपको महसूस होगा कि अच्छा हम यह एकादशी रहते हैं और इस ढंग से रहते हैं इसलिए फायदा है, नहीं तो नुकसान हो सकता है ना। तो मेरा ये प्लान था पहले कि मैं आपको केवल पुत्रदा एकादशी, जिसे पवित्र एकादशी भी बोल रहे हैं, उसको जो है बोलूंगा। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि कई लोगों के प्रश्न, दिल में ये प्रश्न हो सकता है कि एकादशी होता कौन है। तो देखिए, भौतिक जगत में आपको सब कुछ लगता है कि अरे ये पत्थर है यानी पाप है, आपको पाप दिखता नहीं है। भौतिक जगत में पाप नजर नहीं आता। लेकिन क्या होता है, आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु है, जैसे काल है, जो काल हमको डकता है, जो काल हमें डसता है, वो काल जो है वो हमें काल लेकर जाता है। तो पहले काल का एक रूप होता था, स्वरूप होता था, लेकिन क्या हुआ, वो सबके स्वरूप, एक स्वरूप भगवान के, सब काल भी भगवान की एक स्वरूप शक्ति है। तो लेकिन हम लोगों को नजर नहीं आएगा, यानी कहते हैं ना भूत है लेकिन नजर नहीं आ रहा। तो लेकिन वैसे काल है लेकिन नजर नहीं आता। तो कह रहे प्रभु भूत और काल को आपने कैसे डिफाइन किया? ऐसे, क्योंकि जो चीज आपको नजर नहीं आ रही लेकिन आपको लगता है कि वो है, मतलब उसकी एक शक्ति जरूर है। क्योंकि कोई भी चीज निराकार नहीं है, सबका साकार है। जैसे पाप है ना, तो पाप भी साकार है। आप कहेंगे पाप साकार है, ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, पाप का भी एक स्वरूप है, पाप का भी एक स्वरूप होता है। वो पाप को भी एक पुरुष अवतार है, पुरुष की तरह पाप है, पुरुष अवतार नहीं, पुरुष की तरह एक पाप है, जिसको बोला गया है
कि नाना प्रकार, जैसे कोई ब्रह्म हत्या करता है तो ब्रह्म हत्या वाला पाप को आनंद आता है, एक व्यक्ति को कह सकते हैं, है ना। वैसे ही अलग अलग जो पाप करते हैं ना हम, वैसे वैसे उन पापों के अलग अलग फल जो मिलते हैं, उन पापों जो अलग अलग पाप हमसे होते हैं, तो उसमें उन पाप वालों को, जो पाप जिनको असाइन किया गया है कि तुम ब्रह्म हत्या का पाप को देखोगे, तुम इस पाप को देखोगे, तुम उस पाप को देखोगे, हर जगह ये बोला जाता है ना। तो वो जो इस पाप जो इतना बोला जा रहा है, वो सब कुछ क्या है, वो एक समझ लीजिए उसका एक स्वरूप है। वैसे ही एकादशी का भी एक स्वरूप है, वैसे ही हर चीज का एक स्वरूप है जिसको हम जो है जानते नहीं, है ना। तो जो है कहते हैं सिद्धार्थ दामोदर जी कहते हैं, प्रभु जी कहते हैं, बट देयर हियर वी यूज द वर्ड भूतकाल टुगेदर एज द पास्ट टेंस। हाँ, तो भूतकाल प्रभु जी, है ना, ऐसे कहते हैं भविष्य काल, वर्तमान काल। तो काल हर जगह हर समय उपलब्ध है, हमारे खोपड़ी में नाच रहा है, और किस समय हमको लेकर चला जाएगा हमको पता नहीं चलेगा, है ना। तो जो है, लेकिन उसके पहले हम सोचे उपवास क्या होता है। उपवास का एक्चुअली मतलब क्या है। उप मतलब होता है पास, और वास मतलब होता है निवास करना, है ना। जो चीज पास में निवास करे वो है उपवास। मतलब कह सकते हैं उपवास, यानी उप मतलब पास, वास मतलब निवास। मतलब जिस समय हम भगवान के नियमित पास में रहें और लगातार भगवान के पास में रह करके क्या करें, बिल्कुल जो है, अगर हम लगातार कीर्तन भजन करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उपवास का मतलब है कि भगवान के पास में रह करके कीर्तन भजन करना। आप कहेंगे क्या इसके लिए मंदिर जाना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो दो तरीके हैं, या तो आप भगवान के धाम जाइए, यानी भगवान के मंदिर जाइए, या तो मंदिर भगवान को घर में बुला लीजिए। तो जो है, अगर भगवान घर में कैसे आएंगे, तो भगवान नारद जी से कहते हैं, जहां मेरा कीर्तन, जहां मेरा भजन और जहां मेरी कथा होती है नारद, मैं वहीं मिलूंगा तुमको। तो भगवान हमारे पास में आ जाते हैं, है ना। तो उपवास यानी अगर हम आज भगवान का कीर्तन भजन करते हैं तो भगवान, इसका मतलब ये उपवास मतलब भगवान के पास में रह करके कीर्तन भजन करना, यही हमारा जो है लक्ष्य होना चाहिए। और भी है, मतलब दिया जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में बोला गया है, उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुणः सः उपवासः साविज्ञेयः सर्वभोग विवर्जितः। उपवास क्या चीज है? कहते हैं कि उपवास में कोई भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए, यानी सारे पापों से निर्वृत्त होकर के, कहा उपावृत्त से, यानी उपावृत्त होकर के, यानी सारे पापों से उपावृत्त होकर के, है ना, निर्वृत्त होकर के, जब हम जो है क्या करते हैं, सारे गुणों को धारण करते हैं। यानी भगवत कौन से गुण, जो भगवान के से जोड़ने वाले जो गुण हैं, उन गुणों को जब अपने हृदय में धारण करते हैं तो उस वक्त उसको उपवास बोलते हैं, है ना। यानी और कोई दूसरा उपवास नहीं है। कई लोग होते हैं जो अपने कई लोग और भी कुछ लोग होते हैं जो उपवास करते हैं। कैसा उपवास करते हैं? आमरण अनशन करते हैं, है ना। वो होता है व्रत। हाँ, ये हमारा जो व्रत उसको ही व्रत बोल सकते हैं, लेकिन आमरण अनशन जो करते नहीं, कहते हैं वो व्रत में बैठ गए जा करके जब तक, यानी आमरण अनशन मतलब सूखा उपवास कह सकते हैं। यानी जिसमें उपवास क्या है, वो अपने इंद्रियों के लिए इंद्रियों के सेटिस्फेक्शन के लिए कार्य कर रहा है, वो है आमरण अनशन जिसे बोल सकते हैं। लेकिन जो भगवान के लिए जो है, जो सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वो है उपवास, है ना। तो आप कैसे ही मतलब निकाल लीजिए, लेकिन वैवर्त पुराण यही कहता है कि आज के दिन किसी प्रकार का कोई पाप मत करिए, ना होने दीजिए, और गुणों से उसको भरिए। तो अब जो है ये प्रश्न आता है, ठीक है, तो एकादशी कौन है ना। एकादशी कौन है? एकादशी भगवान की एक एनर्जी है। तो एक बार की बात है, तो एक मुर नाम का बहुत भयंकर राक्षस था, जो है देवताओं को कभी भी जाके परेशान करता था, हरा देता था, मारता था, है ना। तो देवता लोग जब परेशान होते तो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास हमेशा ही। और कौन से विष्णु के पास जाते हैं? क्षीरोदशाई विष्णु के पास। वही सबसे ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है। ब्रह्मांड के अंदर दो विष्णु है, एक गर्भोदशाई विष्णु है, एक क्षीरोदशाई विष्णु है। गर्भोदशाई विष्णु सबकी नहीं सुनते हैं, क्षीरोदशाई विष्णु सबकी सुनते हैं। उनको सबके लिए भगवान ने क्षीरोदशाई विष्णु में अपना एक्सटेंशन किया ही है, लोगों के हृदय में परमात्मा रूप में बैठने के लिए, और साथ में लोगों की बातें, सारी देवी देवताओं जितने लोग हैं उन सबके कष्ट को सुनने और समझने, उनका निवारण करने के लिए।
तो अब सारे देवी देवता पहुंच गए, अरे जो है बिल्कुल रक्षा कीजिए, है ना। और जो है जब रक्षा कीजिए बोले तो जो क्या हुआ, अरे मूर नाम का जो राक्षस है वो आकर के जो है हम लोगों को बहुत परेशान कर रहा है, असुर है। तो विष्णु जी ने कहा, भगवान ने कहा कोई दिक्कत नहीं, चिंता न करो, मैं जाकर के संभालता हूँ। और विष्णु भगवान पहुंच गए संभालने के लिए। अब युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो जो है अब देखिए भगवान के लिए क्या है, किसी को मारना बहुत इजी है। भगवान क्या करते हैं, हृदय में बैठे ये सब आप जानते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। वो कभी भी वहीं से पंचर कर सकते हैं, किसी को भी वहीं से पंचर, अंदर जाके बैठ के सीधा स्विच हो दी, हृदय खत्म। डॉक्टर बोल रहा है, पता चला मुर नाम के जो असुर है उसका जो वैद्य है हार्ट में दबा रहा है, कहता है इनका हार्ट पंचर हो चुका है, यानी हार्ट फेल हो गया। भगवान को बिल्कुल अंदर जाके पंचर कर देना। लेकिन तब भी भगवान, आप कहेंगे तो भगवान इतनी देर युद्ध क्यों करते रहते हैं? भगवान युद्ध इसलिए करते हैं कि शायद एक थप्पड़ में सुधर जाए। अगर वो थप्पड़ में नहीं सुधरा तो डंडे से सुधारते हैं, डंडे से नहीं सुधरा तो अपने गदा से सुधार देते हैं, उससे नहीं सुधरा तो अपने सुदर्शन से सुधारते हैं। जब किसी प्रकार नहीं सुधरता तब उसको मारते हैं, है ना। उनको लगता है भाई किसी समय शरण पकड़ सकता है ना, वो पहली बार में अगर हड़का दिया तो शरण पकड़ सकता है। लेकिन वो मूर्ख के सामने इसीलिए लड़ रहे थे ऐसे ही। अब युद्ध हो रहा है, तो अब जब युद्ध कर रहे हैं वो, तो मूर्ख को जो है लग गया कि अरे ये तो अभी मैं मरने वाला हूं, तो भाग गया मूर्ख बिल्कुल। अब भगवान ने कहा ये तो मूर्ख भाग गया है, चलो मैं जो है आ ही गया हूं यहाँ पर, तो मैं जो है बद्रिकाश्रम में वहां पे थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। अब भगवान बद्रिकाश्रम में आराम कर रहे हैं। अब उधर मूर्ख को पता चला भगवान वहां से थोड़ा सा नहीं, पीछे कोई मारने आ रहा हो, फिर अचानक पीछे से गायब हो गए। तो गए कहाँ देखने के लिए, तो देखा भगवान आराम पीछे गया ढूंढने के लिए। देखते तो देखा भगवान बद्रिकाश्रम में आराम से निद्रा में आराम से आराम कर रहे हैं। अब उसने क्या किया, अपना हथियार उठाया और भगवान को मारने का पूरा प्लान बना लिया। और जैसे ही उसने हथियार उठाया तुरंत भगवान से शरीर से एक शक्ति प्रस्तुत हुई, शक्ति निकल के आई। तो ये जो शक्ति है, ये शक्ति ने बिल्कुल ही जो है उनको जैसे ही प्रकट हुई, उन्होंने तुरंत देखा कि हथियार से वो लगा हुआ, हथियार लिए खड़ा हुआ ये जो असुर है। उन्होंने बोला, ललकारा, तुम्हें युद्ध करना है मुझसे, आओ युद्ध करो। और जोर जोर से हुंकार मारी। जैसे ही हुंकार मारी तुरंत युद्ध जो है, जो भगवान की जो ये स्वरूपा शक्ति है, जैसे इसने हुंकार मारी तुरंत ही वो जो मूर नाम का राक्षस था वो मर गया। केवल हुंकार से, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ी। सोचिए भगवान की एक शक्ति निकलती है बाहर और उसके हुंकार से राक्षस मर जाता, तो भगवान क्या बहुत देर युद्ध करने में लगेगा क्या? भगवान को बहुत टाइम नहीं लगना किसी को मारने के लिए। भगवान हर सेकंड यही सोचते रहते हैं। जैसे हम ही लोग हैं, कितनी गलतियां करते हैं जीवन में। भगवान बार बार थोड़ी सजा देते हैं, थोड़ा दंड देते हैं, कहते शायद आप मेरी शरण में आ जाए, शायद अब मेरी शरण में आ जाए, शायद मेरी अब शरण में आ जाए। लेकिन जब लास्ट तक शरण में नहीं आते तब जाकर के पूरा जो है जब तक लास्ट तक पूरा शरण में नहीं आते तब तक जो है वो, जब नहीं आते लास्ट में तो भगवान उसको बिल्कुल सजा देते हैं। तो दामोदर जी बोल रहे हैं कि वाई पीपल टेक लॉर्ड फॉर ग्रांटेड। भगवान को फॉर ग्रांटेड जितने भी लोग अभी कथा सुन रहे हैं वो लोग नहीं लेते, अज्ञानी लोग लेते हैं प्रभु। क्योंकि उनको वो अपने को, जब कहते हैं ना अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, जब स्वयं को कर्ता भोक्ता नियंता मान लेता है इंसान, तो भगवान को फॉर ग्रांटेड लेने लगता है ना। क्योंकि उसको पता नहीं है कि भगवान अगर चाहे तो एक सेकंड में उसकी मृत्यु हो सकती है। अभी चिल्ला रहे ना, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है ना। किसी ने बहुत बढ़िया उदाहरण भेजा था बीच में कि देखो जिस तरह से हम मछली पकड़ते हैं और वो मछली को भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से, ऑक्सीजन कमी की वजह से क्या होता है, वो तड़प तड़प के मरती है। वैसे ही लोग भी तड़प तड़प के समय भगवान ने जितना लोगों ने मारा है मछलियों को, पशुओं को, जीव हत्या करी है ना, उन सब के जितनी हत्याएं हुई हैं उन सब का बदला भगवान ले रहे हैं। लेकिन मछली से मुझे एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिमाग में आ रहा है, मैं सोचा आपके साथ वो शेयर कर लूं। कहते हैं जो भक्त है ना उसको मछली की तरह होना चाहिए। क्या मछली की तरह? जब भगवान मत्स्य अवतार में आए तो सब लोग जो है, तो सब ये हो सकता था कि कहते हैं मत्स्य तो बहुत गंध देती है, भगवान मत्स्य अवतार में, मछली अवतार में क्यों आए? अरे भगवान मीन का शरीर क्यों धारण किए?
क्योंकि भगवान को ये नहीं रहता कि मेरा लोग क्या सोचेंगे। भगवान केवल भक्तों की जो अपने भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए आते हैं। तो जब सत्यव्रत थे, जब जो है वो उनको बोलते हैं कि आप जो है अपना ले लो, जितने लोग जो है आप सप्तऋषि को ले लेना। जब अपने आप को रिवील करते हैं भगवान, पहले तो मछली रूप में है, जब वो बड़े होते गए तो सत्यव्रत कहते हैं कि आप जो है आप कौन है, अपने आप को बताइए, आप मछली तो नहीं, आप कोई और है जिस रूप में आए हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो मैं कौन हूँ। उन्होंने बताया कि मैं स्वयं भगवान हूँ और तुमको एक काम करना है कि अभी 7 दिन बाद बहुत भयंकर प्रलय आएगी, उस प्रलय में सब नष्ट हो जाएगा, तुमको कुछ कुछ सामान बचा के लेके आना है। तो उन्होंने क्या क्या आदेश दिया सत्यव्रत को, 7 दिन में क्या क्या करना था। जितने भक्त हैं, कहते हैं उस समय भी कोई कथा सुना रहा होगा, या कह सकते हैं इस समय जितने लोग भागवत कथा सुन रहे हैं बैठ करके, ओमकारेश्वर सुना रहे हैं, बहुत से लोग सुना रहे हैं, उन सबको बचा लेना, सप्तऋषियों को बचा लेना, जितनी औषधियाँ उनका बीज ले आना, और ये सब कुछ जितने भक्त हैं उनको ले आना। और मैं बहुत बड़ी नौका आएगी, बहुत बड़ी नौका आएगी, क्रूज आएगा। तुम लोग क्रूज में घूमने का मन था, मैं क्रूज लेके आ गया, और सब लोग उस क्रूज में बैठ जाना। उसमें खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहेगी, हलचल मचेगी। लेकिन जब हलचल मचे तो चिंता मत करो, सत मैं मछली हूँ और मैं तुमको सत बचा करके लेके जो है बचाता रहूंगा, तुम्हें रक्षा करता रहूंगा इन सब की। लेकिन आदेश दिया कि जितने भक्त जो है कथा सुन रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नियमित ध्यान पूर्वक, उनको जरूर लेकर के आना। वो सब कथा आपस से बात करके करेंगे, है ना। क्योंकि जो है जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, रमन तिचा, बिल्कुल आनंद लेते हैं भगवान की कथाओं में, है ना। तो जो है अब वो जब वो मुर्ग का मृत्यु हो गई, तो मैं बता रहा था मछली के लिए। तो मछली क्या करता है, मछली क्या होती है, देखो जब तक वो, देखिए जल और भी बहुत, मछली के अलावा भी बहुत जलचर है, बहुत प्राणी ऐसे जो मछली पानी में रहते हैं, जैसे कछुआ है ना, और जो है मेढक है, और भी बहुत से जानवर हैं जो जलचर हैं, जो पानी में रहते हैं। लेकिन ये सारे जलचर क्या हैं, पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं। पानी से निकल जाते हैं तो पानी के लिए तड़पते नहीं है, है ना। लेकिन मछली क्या है, मछली अगर पानी से निकाल दो तो जो है लगातार केवल वो पानी के विरह में तड़पती रहती, जब तक उसको पानी ना प्राप्त हो जाए तब तक वो तड़पती रहती है, और नहीं दिया गया तो मर जाती है। वैसे ही जो भक्त है भगवान की विरह में तड़पता है। जब चैतन्य महाप्रभु बैठते थे, कहते कृष्णा कहाँ है, कृष्णा 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 करके वो अपना सर टकराते थे, दीवार में सर पटकते थे, यहाँ सर पटकते थे, वहां सर पटकते थे, मुझे कृष्णा चाहिए, हे कृष्ण कहाँ हो। और ऐसे बोल बोल करके तड़पन पैदा करते थे। होता था, भक्ति से होता था। और जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो जब समुद्र देखते हैं, कहा जमुना, ये जमुना है, यही भगवान ने लीला करी थी, और समुद्र में जाके जमुना समझ के कूद जाते हैं। फिर लोग बचा के लेकर के आते हैं। ऐसे न जाने कितने बार वो जो है अपने आप को हमेशा वो वृंदावन और जमुना यहाँ पहुंचा दिया करते थे, चाहे जहां रहे। ये तड़पन भक्त में होती है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो दामोदर जी कह रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू टू प्लीज द लॉर्ड। अभी मैंने आंसर कर दिया उसका मछली बन जाइए, भगवान के लिए तड़पिए, चिल्लाइए, रोइए, कहाँ चले गए, है ना। भगवान के लिए ऐसा रोइए कि आपको पूरा विश्व क्या लगने लगे, शून्य लगने लगे। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहण में, जब गोविंद के विरह में जगत शून्य लगने लगे, समझ लीजिए कि आप भगवान आपसे खुश हो गए। ये होना चाहिए। तो जो है अब इसमें जब वो ये दृष्टांत की बात, मैं आपको आगे वही कथा फिर शुरू करता हूं कि जब मुर नामक राक्षस का वध हो गया, अब भगवान की आंखें खुली। भगवान सोते हैं लेकिन सोते नहीं है। हम सोते हैं तो खर्राटे निकलते हैं, भगवान सोते तो शक्तियां निकलती हैं हम सोते तो घर घर, है ना। कई पति पत्नी में इसीलिए तलाक हो गया क्योंकि पति बहुत तेजी से खर्राटे लिया करता था, है ना। पता चला कोर्ट में गए, क्या प्रॉब्लम है, अरे रात भर खर्राटे लेकर जगाते रहते हैं, आज से इनको तलाक चाहिए, डाइवोर्स। मतलब खर्राटों जैसा सा होता है। लेकिन जो है भगवान जब सोते हैं तो सोते नहीं, उनकी शक्तियां देखिए, वो पीछे से आए और जो है मारने के लिए शक्ति तुरंत भाग करके एक ही हुकार में मार दी। तो भगवान जब प्रकट हुए तो जगह आंखें खोली तो कहते हे देवी, भगवान को सब पता है लेकिन तब भी पूछते हैं, कहते हे देवी तुम कौन हो। तो कहती है अरे मैं आपकी ये शक्ति हूँ भगवान,
मैं आपकी शक्ति से मैंने इसका जो है वध किया। कहते मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने तुरंत ही एक्शन लिया, है ना। यानी हम सब भगवान की शक्तियां हैं कि नहीं है, हैं? बताइए, हम सब भगवान की शक्तियां, कौन सी शक्ति है? तटस्था शक्ति है हम लोग, है ना। अब भगवान की हम भी शक्तियां हैं, वो भी शक्ति थी। अब जो है, जो कहते हैं कि अगर तटस्था शक्ति है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं, तो भगवान हमसे क्यों प्रसन्न होंगे? क्योंकि उस शक्ति ने भगवान की सेवा करी, तो उन्होंने पूछा कि आपको जो है क्या चाहिए? भगवान ने तो उन्होंने बोला, देखिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं किसी भी तीर्थ में, हर तीर्थ में रहूं, और मेरे पास ये क्षमता दीजिए कि मैं लोगों के पापों की मुक्ति कर सकूं। तो भगवान ने कहा ठीक है, तथास्तु, और बताओ। तो भगवान ने उनको इसके साथ साथ एक और दिया। चूंकि आज का दिन कौन सा था जिस दिन ये हुआ था? उस दिन एकादश था। यानी आप जानते हैं ना, 2 पक्ष पड़ते हैं एक महीने में, एक शुक्ल पक्ष पड़ता है और एक कृष्ण पक्ष पड़ता है। जो शुक्ल पक्ष है वो कब होता है? जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है तो शुक्ल पक्ष होता है, और जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा होता है तो कृष्ण पक्ष होता है। तो उसके हर 15-15 दिनों में एक एक एकादश होता है। तो वो आज एकादश दिन है, और जो है वो भगवान की शक्ति बाहर खड़ी है, तो भगवान ने कहा आज से तुम्हारा नाम हो गया एकादशी। और जो भी एकादशी का आज के दिन व्रत रहेगा उसको कोई पाप नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे भगवान ने आदेश दे दिया। खलबली कहाँ मच गई? यमपुरी में। हुआ क्या? ये बात पता चली सभी लोगों को, राक्षसों को। तो अब क्या है, जब पता चली तो जितने भी असुर, जितने भी नेगेटिव एनर्जी वाले लोग थे वो जो है कहा कि चलो अब ये मैं काम करते हैं, हमको क्या है, हम जो है रहेंगे, एकादशी रह लेंगे, हमको एकादशी में रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पाप हमारे मुक्त हो जाएंगे। तो जो है, और लोग एकादशी भी रहते थे, और रहने का मतलब कुछ ऐसा रहते थे कि वो सोचते थे एकादशी के दिन हमको चावल नहीं खाना चाहिए बस, और वो चावल नहीं खाते हैं, रोटी खाते रहते हैं। एकादशी दिन कई लोग चावल नहीं बनाते। अब वो क्यों रोटी खा करके एकादशी का दिन का फल उठाने शुरू कोशिश करने लगे? एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने लगे, ज्यादा अनाज खा रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। तो अब जो है, और तो अब ये जो भगवान की एनर्जी प्रसन्न होने लगी, और वहां से नरक में संख्या कम होने लगी। तो जो है, जब उधर भगवान की संख्या, जब उधर नरक में लोगों की संख्या कम होने लगी, तो भगवान ने क्या किया? जब नरक, तो जो इधर अब जो भगवान के जो और लोग बनाए थे, जो पाप बनाए थे, जिनको मैंने बोला था ना सबकी स्वरूप है, तो पाप जो लोग थे वो परेशान होने लगे। अरे हम तो बेरोजगार हो गए, आपने क्या कहते एकादशी में जो व्रत रहेगा वो तो पाप से खत्म हो जाएंगे। हम इतनी मेहनत करके पाप करवाते हैं, इतनी मेहनत करके हम उनको पाप करते तो हमें सैलरी मिलती है ना। जैसे सेल्स मार्केटिंग का कोई बंदा है, वो सेल्स करता है तो उसको इंसेंटिव मिलता है, वैसे पाप कहता है हे भगवान, जब कोई एक व्यक्ति पाप करता है तो हमको इंसेंटिव मिलता है। अब आप लोग एकादशी करते हैं, सारा पाप खत्म हो जाता है, चित्रगुप्त उनके पन्ने फाड़ के पाप वाले फेंक देते हैं, और यमदूतों को बोल दिया जाता है कि एकादशी के दिन रख लिया व्रत, कंठी डाल दिए, तिलक लगा लिया, अब इसके यहाँ मत जाना, अब तो सब रास्ते खत्म हो गए हमारे। भगवान ने कहा ये बात सही है, चलो मैं तुम सारे जितने पाप हो, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये हत्या, वो हत्या, जितने प्रकार के तुम सब पाप हो, वो सब पाप मिल करके क्या करना मैं तुमको बताता हूं। तुम सब मिल करके अनाज में घुस जाना जा करके एकादशी के दिन। अब तुम जब अनाज में प्रवेश कर जाओगे तो क्या होगा? उस दिन जो भी अनाज खाए उसके सारे पाप का फल मिल जाएगा। जैसे आज एकादशी में किसी ने जो है मान लीजिए रोटी चावल बना के खा लिया, दाल बना के खा लिया, वो कुछ ऐसा बना के अनाज खा लेते हैं, तो उनको जो है क्या मिलेगा? उनको ये पूरा जो है पूरा जितना पाप है उनको आराम से मिल जाएगा। तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकादशी तो सोचिए, और एकादशी के दिन अगर व्रत रहते हैं उसका फल क्या होता है? अगर एकादशी के दिन अच्छे से बिल्कुल पूर्ण दृढ़ता के साथ, और जो है केवल या तो निर्जला नहीं हो पाता तो जितनी हिम्मत है जल के साथ, नहीं है तो फल के साथ, अगर ऐसे हम लोग व्रत रहते हैं दृढ़ संकल्प के साथ, तो हमारे कई अश्वमेध में यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो वही एकादशी पाप बढ़ा सकती है, वही एकादशी पाप घटा सकती है ना? आनंद की बात। तो यहाँ से ऐसे जो है एक तो अब तो एकादशी कितने प्रकार की होती है, चलिए ये भी समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं प्रभु जी आप लोग वैष्णव लोग इस समय रहते हैं एक व्रत, हम तो इस समय रहते हैं, हम एक दिन पहले रहते हैं, आप एक दिन बाद में रहते हैं, ऐसा कैसे? आप अलग अलग व्रत कैसे रखते हैं?
तो जो है आप उनके लिए हम बताना चाह रहे हैं एकादशी कितने प्रकार की होती हैं। एकादशी होती है एक संपूर्ण एकादशी और एक होती है विधा एकादशी। संपूर्ण एकादशी क्या होती है, जैसे आपको एक टाइम मिलता होगा कि इस समय से लेकर के इस समय आपका एकादशी का व्रत शुरू होता है और इस समय जाके आपको जो है पारायण करना है और इस समय से इस समय तक पारायण का टाइम है। तो जिस समय तक आपको जिस समय से स्टार्ट होता है, जो वैष्णव बताते हैं, जो कैलेंडर में मिलता है इस्कॉन कैलेंडर में, उसको आप देखिए, उस टाइम से लेकर के उस टाइम तक जो पूर्ण व्रत रहता है वो संपूर्ण एकादशी कहलाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं एक दिन पहले रह लेते हैं, वो जो है विधा एकादशी कहलाती है। और विधा एकादशी के बारे में पद्म पुराण में लिखा है दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम। तो जो विधा एकादशी रहते हैं उनका क्या है, वो जो भी विधा एकादशी यानी एकादशी से जस्ट पहले भी अगर एकादशी का फास्ट का फॉलो करते हैं, मान लीजिए कि कहते हैं हम एकादशी फास्टिंग है और उन्हें एक दिन जो है रह लिया, वो विधा एकादशी कहलाती है। उससे जो है ना दैत्यों वाले असुरों वाले गुण बढ़ जाते हैं। अब असुरों के गुण बढ़ते हैं तो कहते हैं प्रभु जी हम खूब ज्यादा एकादशी व्रत रहते हैं, भगवान के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो रहा, काम क्रोध आज भी आ रहा है, लोभ मोह में आज भी पड़े हुए हैं, कुछ प्रेम नहीं पैदा हो रहा भगवान के नाम में कुछ। क्योंकि अभी आपने जो है जो वैष्णव नहीं है, अवैष्णव लोग थोड़ा यहाँ व्रत को रहते हैं, कहते हैं गृहस्थ का व्रत है ये, वैष्णव नहीं है, सारा एक ही व्रत होना चाहिए। ये कौन सा संपूर्ण एकादशी और विधा एकादशी के भी दो होते हैं। कौन कौन से, एक पूर्व विधा और एक पर विधा एकादशी। जो पूर्व विधा एकादशी वो यही मैंने बताया आपको, जो जस्ट एकादशी से पहले वाला। जो पर विधा एकादशी है, जो एकादश और द्वादश का जो मिक्स होता है, जैसे दशमी और एकादश का जो मिक्स होता है वो पूर्व कहलाता है। जो पर कौन होता है, जो एकादश और द्वादश का मिक्सर होता है, यानी उसमें बहुत बड़ा फल मिलता है, वो पूर्ण फलदायी होता है ना, वो वैष्णव की एकादशी होती है। और एक और एकादशी होती है जिसका नाम त्रिस्पर्शा एकादशी, वो कभी कभी पड़ती है, उसके बारे में कभी बताएंगे। वो क्या है, उसमें एकादश द्वादश और त्रयोदश का भी मिश्रण होता है, वो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। कहा जाता है जो उस व्रत को पूरा धारण करता है उसको 1000 एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। कितना आनंद आ गया देखिए, है ना। तो ये हमको जानकारी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा। ऐसे एक बार भगवान ऐसे बैठे थे भक्तों के साथ, अपने पांडवों के साथ, और चर्चा कर रहे थे एकादशी के विषय में, बता रहे थे सबको। तो भीम कहते हैं अरे मेरा तो बिल्कुल ऐसा, मैं तो वृकोदर हूं, मेरे अंदर तो हमेशा अग्नि चलती रहती है, खाना चाहिए खाना चाहिए। तो जो है कहते हैं मेरा तो एकादशी जो है, मैं इतना वो है कि मुझे तो लगातार खाना चाहिए। कहते हैं कि अगर खाना चाहिए, भूख चाहिए, और उनको ना हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता था भीम को। तो भगवान ने बोला देखो मेरे आपके सामने व्यासदेव बैठे, यही बता देंगे। व्यासदेव जी ने कहा ठीक है, आप ज्येष्ठ मास में क्या होता है उस समय महीने में, जेठ के महीने में आप एक फास्टिंग आता है, उस फास्टिंग में आप रहिए, और उस फास्टिंग में अगर आप रहते हैं तो निर्जला रहेंगे तो आपको पूरे साल के 24 जो बाकी 23 एकादशी उसको करने का फल मिल जाएगा। लेकिन हमें नहीं सोचना चाहिए, हम भीम थोड़ी ना है। हमें डायरेक्टली भगवान की कृपा थोड़ी ना मिली है ना। हमें जो है हमको पूरे व्रत रहने चाहिए, लेकिन उसमें जो त्रुटियां रह जाती हैं, जैसे कभी हम लोग व्रत रह रहे थे, दो किसी ने कुछ खिला दिया और हमने खा लिया, तो क्या होगा, तो जो त्रुटियां रह जाती हैं उन त्रुटियों को फिक्स कर देता है ये पांडव एकादशी है। सारी त्रुटियां फिक्स हो जाती हैं उसमें। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम गए मंदिर में, बिल्कुल भगवान का महाभोग मिल गया, वो जो है हमने सोचा कि उसको जो है ले लिया, उसको खा लें, नहीं खाएंगे तो कहीं प्रसाद का अपमान ना हो जाए। यही काम एक बार चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ था। चैतन्य महाप्रभु जो है खड़े थे, अपना जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, और जो है गरुड़ स्तंभ के साथ सामने के पास में खड़े थे ऐसे ही, और भगवान को दूर से देख रहे थे, निहार रहे थे। तभी एक जो है पांडा आया, और भगवान को तो भोग लगता है अनाज का, भगवान के लिए थोड़ा एकादशी हमारे लिए। वो आकर के चैतन्य महाप्रभु के हाथ में प्रसाद रख दिया। और जब हाथ में प्रसाद रख दिया तब चैतन्य महाप्रभु जो है उसको प्रसाद को देखे, और चूंकि प्रसाद के प्रति बहुत ही वो जो है रहते, बहुत उनका आदर है, तो उस प्रसाद को सेंटर में रखे बीच में, और सभी अपने भक्तों बुलाए और कहा कि जो है जब तक ये द्वादश का तिथि नहीं आ जाती तब तक सब बैठ के कीर्तन करते हैं। तो जागरण किया बैठ करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, ऐसे पूरा जागरण किया। और जब पारायण समय आया तो सबने वो प्रसाद को बांट के खाया। तो हमको यही करना चाहिए, अगर कोई प्रसाद देता तो रख करके हमको ऐसे जागरण करना चाहिए। आप डंडा लेके वहां से आएंगे, कहेंगे प्रभु जी एकादशी को भी मंदिर जाना बंद, कोई जब जाएंगे तो कोई ना कोई प्रसाद दे देगा,
ठीक है भाई, आपसे नहीं होता टेंशन नहीं, उसको लेके फ्रिज में रख दीजिए और दूसरे दिन खाइए, मतलब उस दिन मत खाइए, कहने का ये मतलब है। जागरण नहीं कर सकते तो उसको फ्रिज में ला के रखिए, ठीक है ना। तो जो है आज के दिन भगवान का खूब पठन पाठन करना चाहिए, कथा सुननी चाहिए जो आप लोग कर रहे हैं, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लेना चाहिए, 16 माला 32 माला 64 माला जितना से जितना ज़्यादा हो सके करना चाहिए। लेकिन वैष्णव के लिए है कि 25 माला तो मिनिमम कर ही लें, तो 25 माला तो का जो है आज के दिन मिनिमम व्रत रख के करना चाहिए। अब जो है कई लोग बोलते हैं चाय पी सकते हैं क्या, आज के दिन कुछ नहीं खाएंगे, केवल पानी लेंगे और चाय लेंगे, कोई बिना चाय के कुछ होता नहीं। अरे चाय क्यों लेना है भाई, चाय को छोड़कर गर्म पानी लीजिए, उसमें कुछ घोल के पी लीजिए, वो भी चाय का जैसा काम करेगा। धीरे धीरे 1-2 बार झटका लगेगा, बाद में कोई झटका नहीं लगेगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, है ना। तो जो है उसका भी ग्रहण नहीं करना है। और एकादशी तो अब जो है ये सब तो थी बात एकादशी की। अब मैं 5 मिनट में ये भी बता देता हूँ कि आज की एकादशी का मतलब क्या हुआ। आज है पुत्रदा एकादशी। आज जो है अगर कपल में पति पत्नी दोनों लोग अगर पूर्ण रूप से पूर्ण श्रद्धा से भगवान के प्रति समर्पित होकर के आज का व्रत रखते हैं एकादशी का, बिल्कुल कहते निर्जला रह लें, नहीं रह सकते तो हम सब जल के साथ रह लें दृढ़ संकल्प के साथ, तो उनको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। आप कहेंगे उसको कैसे पता चला प्रभु जी, आप जो है ऐसे बोल रहे, कोई उदाहरण तो दीजिए इसके। हाँ, इसका उदाहरण है, इसका जो है एक दृष्टांत है, इसमें कथा है। क्या है कि भविष्य पुराण में एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा आज की एकादशी के बारे में, कहते आज की एकादशी का कुछ तो बताइए कैसा है। शशिवाला माता जी कहती मैं तो निर्जला एकादशी रहती हूँ, बहुत अच्छा करती माता जी, इससे बढ़िया बात कुछ भी नहीं है। श्री दामोदर प्रभु करे पांडा गिव राइस टू मी आल्सो व्हेन आई विजिटेड श्री जगन्नाथ टेम्पल एंड देन आई सेड गिव मी मनी इन चैरिटी और एल्स इट विल बी अ सिन। वेरी नाइस। तो जो है अभी क्या है कि हम लोगों को हर तरह से पाप से तो बचना ही बचना है, साथ में हमें क्या करना है, हमें भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भक्ति से व्रत रहना है और भगवान का जितना नाम हो सके लेना है। तो आज के दिन क्या है, आज की कथा क्या है, एक नगरी थी है भद्रावती नगरी। भद्रावती नगरी बहुत बड़ा राज्य है समझ लीजिए, और वो राज्य में एक राजा है सुकेतुमान। सुकेतुमान नाम का राजा है। अब राजा है तो उसकी पत्नी भी है, पत्नी है शैब्य पत्नी है, सुकेतुमान राजा है। अब दिक्कत यह है कि राजा तो है तो उसके पास सारे सुख हैं, सब प्रकार के सुख हैं, हाथी घोड़ा सब कुछ है, राज्य में नौकर चाकर हैं, ढेर सारा पैसा है, खाने की खूब व्यवस्था है, लेकिन दुखी है। देखिए यही है प्रॉब्लम इस कलयुग का। कलयुग हो या कोई भी युग हो, एक दुख का एक अंश तो बना ही रहेगा। हम हर तरह से प्रभु जी सब कुछ तो ठीक है पर मेरी नौकरी अच्छी नहीं लग रही है, सब कुछ तो ठीक है पर मेरी शादी नहीं हो रही है, मुझे शादी हो गई है तो मेरे पति परेशान कर रही है, पति परेशान कर रहा है, मेरे पास सब कुछ ठीक है पर एक पर सबके साथ लगा हुआ है। प्रभु जी हम पहले, अब मेरे भक्ति करने का बहुत मन कर रहा है पर वृद्धावस्था आ गई है। मैं प्रभु आज भी बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा। वो जो पर है ना वो हमेशा साथ में मेंटेन रहेगा, हमेशा, उसको कोई रोक नहीं सकता, है ना। क्यों मेंटेन रहेगा? क्योंकि उस पर को हमने साथ जोड़ रखा है। तो वही बिना भगवान की भक्ति के हमेशा एक पर रहेगा। जैसे व्यास देव जी कहते हैं मैंने सारे शास्त्र लिख दिए, मतलब वेद लिख दिए, पुराण लिख दिए, सब लिख दिए, इतिहास लिख दिए, महाभारत लिख दिया, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मेरे अंदर खुशी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने भागवतम नहीं लिखी थी। वेद जी नारद जी कहते हैं, तो नारद जी ने बोला खुशी चाहिए भागवतम लिखो। अब हम लोग भागवतम तो लिख नहीं सकते, तो हमसे क्या कहते हैं नारद जी आकर के इनडायरेक्टली, खुशी चाहिए भागवतम सुनो। अरे डेली आधे घंटे हो रही है, क्या है, क्यों अवॉइड करना इसको सुनने से, सुनिए। अरे प्रभु जी सेम टाइम ऑफिस का हो गया, अरे तो कौन कह रहा ठीक अभी नहीं आ पा रहे, बाद में सुनिए, जरूर सुनिए, सुनने के लिए मना ही नहीं है ना, डेली सुनिए। जब सुनेंगे तो अपने मन से चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा अब ऑटोमेटिकली। अब उसके संतान नहीं थी, वो बड़े दुखी हैं, बहुत परेशान है, हर जगह भटक रहे हैं। उनको लगा एक बार को मैं आत्महत्या कर लेता हूं। जब मैं सोचिए सब कुछ है, आत्महत्या का विचार भी आ गया। अब आत्महत्या कर लेता हूं, मन में विचार आया, और वो विचार जैसे ही हृदय में आया वो, लेकिन दूसरा विचार है क्या है, अरे मैंने तो सुना है अपने गुरुओं से, अपने आचार्यों से कि आत्महत्या करते ही मुझे नरक जाना पड़ेगा और भोगना पड़ेगा, तो आत्महत्या तो सोल्यूशन नहीं है। और वो बिना किसी को बताए जंगल चले गए। जब वो जंगल चले गए तो ये कहते हैं कि अब जैसे वो जंगल गए तो उन्होंने वहां जाके क्या देखा, फलों में, पेड़ों में फल देखे। अब जैसे आप, अगर आपके पास कभी ध्यान दीजिएगा, अगर आपका मान लीजिए जूता फट गया है
तो आपकी नज़र सबके जूतों में जाएगी, उसका जूता सिला हुआ है मेरा जूता फटा है। अगर आपके पास कपड़ा, कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना, तो अच्छी शर्ट नहीं पहनी, तो आपकी नज़र सबकी शर्ट में जाएगी, अरे उसने कैसी शर्ट पहनी, देखो मेरी शर्ट कितनी बेकार है। तो जो भी चीज़ हमें कमी होती है ना, वो कमी हम दूसरों में वही अच्छाइयाँ देखते रहते हैं और उन्हें उसी को देख देख के तकलीफ होती रहती है। यही बात जो है उनको हो रही थी। उनका पुत्र नहीं था, बाकी उन्होंने कुछ नहीं देखा कि अरे उसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं। उन्होंने जब पेड़ देखे तो पेड़ में फल लगे हुए देखे, देखा अरे देखो ये पेड़ भी मुझसे कितना भाग्यशाली, इसमें भी फल आ रहे, मेरे पास फल नहीं आ रहा। बंदर में देखा, एक बंदर उछल रहा था, बंदरिया उसके बच्चा उसके सीने से लगा हुआ था, उसको देख के वो और दुखी हो रहा है। देखा जितने जानवर है, छोटे छोटे बाघ भी हैं, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उनके सबको देख देख करके वो ना तकलीफ, कष्ट भोगता, कष्ट उसको और हो रही है, और परेशान हुआ, भूख प्यास से भयंकर व्याकुल हो गया। भागा भागा गया, मानसरोवर झील मिली और वहां जाकर उस देखा, बढ़िया बढ़िया, क्या इधर का माहौल ही कुछ अलग लग रहा है उसको, ये कैसा माहौल है यहाँ पर, इतना सुंदर माहौल। और उस माहौल को देखा, वहाँ सुगंध युक्त वातावरण था, कमल अपनी सुगंध फेर रहे थे, भंवरे उसमें उड़ रहे हैं, बढ़िया बड़का बहुत अच्छा झील है, और सब दर्शन कर रहे हैं, सब कुछ सब देख रहे हैं। और तभी देखा बगल में साधुओं की कुटिया है, उनके पास गए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अपने घोड़े से उतर करके उनके पास पहुंचे, उनका नमन किया, उनके चरण पकड़ लिए और उनको खूब प्रणाम किया। साधु जब खुश हुए तो उनसे तब जब पूछा कि आप कैसे आए यहाँ पर, आप तो राजा लग रहे हैं। क्या हाँ, मैं एक दुखदाई राजा हूँ, बहुत दुखी राजा हूँ, मेरे पास कोई संतान नहीं, लेकिन आप कैसे आए? क्या अभी आज जो है, आज बहुत पवित्र एकादशी है, इसलिए इसका नाम पवित्र एकादशी बोला जाता है। और जो है पुत्र प्रदायिनी एकादशी है, यानी संतान को प्रदान करने वाली एकादशी है। आज के से 5वें दिन हमें इस झील में स्नान करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और वो जो है, लेकिन आपका क्या विचार है? तो कहते हैं मेरे पास कोई पुत्र नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला आपको जो है पुत्र नहीं है तो एक ही काम करना चाहिए कि आप आज के दिन जो आज के दिन व्रत है उसको पालन करिए, दृढ़ता से पालन करिए, संतान की उत्पत्ति जरूर होगी। और आज के दिन उन्होंने एकादशी का पालन किया और पति पत्नी दोनों ने मिलकर के, और उनको संतान, ऐसा संतान, तेजस्वी संतान प्राप्त हुआ जो पूरे काफी एक महान राजा बना और विश्व विजयी हुआ। तो इस तरह से करके भगवान के आशीर्वाद से हमें संतान प्राप्त होती है। तो हमारे जो है संतानों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। कई लोग अपने संतानों के पीछे, अरे पढ़ता नहीं है, भागता रहता, पढ़ता नहीं है। आपने, क्योंकि आपने जब उसकी प्राप्ति करी थी, या किसी व्यक्ति ने जिसने प्राप्ति करी थी, उसने उसको पुत्र प्राप्ति के लिए प्राप्त नहीं किया, आनंद भोग करते समय प्राप्त हो गया, तो ये नहीं पता चला कौन सा तिथि है, किस समय पर वो प्राप्त हुआ है। वो तो जो क्या उस समय सही समय था। कोई कुछ समय ऐसे होते हैं जब देवतागण घूम रहे होते हैं, और कुछ समय ऐसे आत्माएं, देवताओं की यानी देव आत्माएं घूम रही होती हैं, और कुछ समय असुर आत्माएं घूम रही होती हैं। तो उन तिथियां अलग अलग तिथियों में घूमते हैं, अलग अलग समय पर। तो अगर अलग अलग समय पर उस पुत्र की प्राप्ति गर्भ में आता है तो असुर आ सकता है या तो सुर आ सकता है। असुर आता है तो बिल्कुल परेशान कर देता है पूरे जीवन, और सुर आता है तो पूरे जीवन को बना देता है। ये अंतर है। तो इस तरह से जो है आज की एकादशी है, आप लोगों को जो है, मुझे उम्मीद है कि आज आपको कथा में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। एकादशी कौन है, कितने प्रकार की है, कैसे रहना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। मैं बहुत से नहीं देख पाया प्रश्न, और जो है डू हैव प्रॉब्लम्स लाइक रिक्वायरमेंट ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कॉज आई कंसीडर देम एज अ प्रॉब्लम्स। आज श्री दामोदर प्रभु जी आपके प्रश्न जितने हैं, इन सबके एक अलग, जैसे आपने ऊपर पूछा था कि भगवान कैसे दिख रहे हैं, इन सबको मैं, इन प्रश्न को एक्यूमुलेट करके एक आंसर पूरा करूंगा कथा में। आज बहुत टाइम हो गया है ना। तो जो है आज मैं आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पाऊंगा प्रभु, क्योंकि आज मेरा मकसद दूसरा था। तो जो है आज हमने एकादशी का व्रत का पूरा समझा। जो बाद में सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं, आप लोग जो है यूट्यूब में जाके देखिएगा, आपको उसमें जो है पूरा कुछ मैं कोशिश करूंगा श्लोक वगैरह भी लिख दें। जब यूट्यूब में अपलोड करेंगे तो जो श्लोक मैंने बोले हैं, ताकि आप सही उच्चारण कर सकें, वो श्लोक भी लिख देंगे, और आप लोगों को ताकि देखने में और आसान हो जाए, है ना। और थोड़ा वॉइस वगैरह की क्वालिटी भी उसमें बढ़ा देंगे, ताकि आप लोग सुनाई, अगर इसमें कम सुनाई दिया तो उसमें ज़्यादा सुनाई दे। ऐसा प्रयास करेंगे। हम क्या प्रयास करेंगे, हमारी टीम, हमारे जो भक्ति बख्शा जो हमारे गौ गोविंद सेवा जो परिवार है, उस परिवार के एक दो बड़े तेजस्वी भक्त हैं जो लगातार सेवा में, आप लोग सेवा में लगे हुए हैं। हमारे जितने भी कथाएं हैं उनको लगातार अपडेट करके यूट्यूब में डालने के प्रयास कर रहे हैं। तो उन सभी भक्तों के लिए जो प्रयासरत हैं, प्रचार कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, उन सबके लिए जोरदार हरि बोल, हरि हरि बोल। भगवान उनका कल्याण करें। इस समय जो सेवा कर रहे हैं उनको सेवा गोलोक धाम में मेवा के रूप में प्राप्त हो। चलिए, बहुत जो है आनंद आया,
और अब मिलते हैं फिर से ब्रेक के बाद। कल के दिन भागवतम में आगे बढ़ेंगे। कुछ भी प्रश्न आपके जो कमेंट में लिखे हैं उनको मैं एक्यूमुलेट करके उनके आंसर करने का प्रयास करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरे बोल, हरे कृष्ण।